Hi everyone, welcome to this new session. Okay, I am Anuj, and today we will discuss about the counseling process of ULET 2021. ठीक है, तो आज हम 2021 जो यूलेट की जो काउंसलिंग चल रही है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित, उसके रिगार्डिंग हमारा जो सेशन है उसी के रिगार्डिंग रहेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि देखो, जो जिन जिन भी स्टूडेंट ने यूलेट से संबंधित फॉर्म भरा है, ये जो 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से, उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। चूंकि ये प्रोसेस काफी काफी टाइम से चल रही है। अभी जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, यहाँ पे जो विधि भवन है, लॉ भवन है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, यहाँ पे 3 ईयर लॉ की पढ़ाई होती है राजस्थान विश्वविद्यालय में। तो वहाँ पे दो सेंटर हैं एक तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है, उसकी तो काउंसलिंग 3 तारीख को हो चुकी है। 3-4 तारीख तक 3-4 तारीख को उनकी काउंसलिंग थी, तो वो तो काउंसलिंग उनकी संपूर्ण हो चुकी है। लेकिन अब जो काउंसलिंग होगी वो यहाँ पे होगी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड की काउंसलिंग से रिगार्डिंग हमारा आज का जो सेशन रहेगा उसी से रिगार्डिंग रहेगा। लेकिन मैं इसमें जो सारी डिटेल रहेगी वो मैं सारी डिटेल इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी थ्री ईयर लॉ से संबंधित जो भी जितने भी जो भी सारी डिटेल है, जैसे फीस हो गए आपकी, या फिर आपका जो सीट कितनी है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण कितना है, क्या कट ऑफ गई है, क्या कितनी जाएगी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में रहेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान विश्वविद्यालय में। तो आइए वीडियो को सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं। देखिए, जो आपका जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जो सेंटर सेकंड है, उसमें जो सीटें हैं वो एसएफएस बेसिस पे हैं। एसएफएस क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी, पिछले सेशन में भी बताया था कि जो एसएफएस का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस स्कीम। मतलब इसमें जो स्टूडेंट होता है उसकी फीस ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा इसलिए होती है कि उसकी जो फीस होती है वो खुद वो स्वयं वहन करता है, अपना खर्चा खुद वहन करता है, खुद के बेसिस पे पड़ता है। जैसे प्राइवेट कॉलेज में होता है ना एडमिशन, वही सेम होता है। जैसे प्राइवेट कॉलेज में फीस वो अपने चार्ज करते हैं, तो सारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो स्टूडेंट की फीस से चार्ज करते हैं। तो इस वजह से प्राइवेट में फीस ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट में फीस कम होती है। लेकिन गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें भी कुछ कोर्सेज होती है जो वो एसएफएस बेसिस पे चलाते हैं। तो एसएफएस बेसिस पे चलाते हैं तो उसमें उनकी फीस क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि देखो, लो 3 ईयर लो 3 ईयर एलएलबी जो प्रोग्राम है जो राजस्थान विश्वविद्यालय में चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 ईयर लो में कितनी सीटें हैं, यहाँ पे दो सेंटर हैं। एक तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, एक है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जिसमें 330 सीटें हैं। पहले 330 ईडब्ल्यूएस का जैसे रिजर्वेशन आया है 10%, तो 330 सीटें हो गई हैं, और इसमें भी 330 सीटें हो गई हैं। तो टोटल सीटें यहाँ पे 600, आपकी 660 सीटें हो गई टोटल। तो अब चूंकि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है, उसकी जो काउंसलिंग है वो तो हो चुकी है। 3 और 4 तारीख को उसकी काउंसलिंग थी, 3 और 4 दिसंबर को तो उसकी काउंसलिंग हो चुकी है। तो जिन जिन जो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन और बधाई। लेकिन अभी जो जिन स्टूडेंट के कम नंबर थे या थोड़ा कम नंबर थे या जिनका उन काउंसलिंग में नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे ये दूसरी सेंटर है लॉ कॉलेज का, जो दूसरा सेंटर है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये इवनिंग कॉलेज भी इवनिंग कॉलेज के नाम से भी इसको जानते हैं। शायद इनके टाइमिंग का कुछ डिफरेंसेस रहता है कि वो लो कॉलेज है उसकी टाइमिंग थोड़ी अलग रहती है, इसकी टाइमिंग थोड़ी अलग रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको डिटेल से समझेंगे कि कितनी सीटें हैं, कितनी कट ऑफ गई है, तो ये सारी चीजें होगी। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स देखते हैं। तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स में आप देख रहे होगे मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे टोटल 330 सीटें हैं जैसे कि मैंने अभी बताया। तो 300 सीटों में कैसे कैसे डिवीजन होगा, यहाँ पे चूंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे जो स्टेट का जो रिजर्वेशन है वो एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट का इनका आरक्षण है उस हिसाब से इन लोगों ने सीटों को डिवाइड कर रखा है, जिसमें अनरिजर्व यूआर की जो सीटें हैं वो 138 हो गई, ओबीसी की 163, एमबीसी की 15%, क्योंकि जो एमबीसी का आरक्षण है वो 5% है यहाँ पे साइज। हाँ, एससी है वो उसका 48 है, एसटी है 36 हो गए। ठीक है, तो 36 सीटें हो गई यहाँ पे टोटल। और ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है, तो 10% आरक्षण जब 330 सीटों का आप निकालोगे तो आपकी 30 सीटें निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 10% जब 330 सीटों के लोगों तो इन्होंने 33, वैसे तो 33 होता है, लेकिन इन लोगों ने 30 सीटें यहाँ पे फिक्स कर रखी है, ठीक है। 5% सीट शैल बी रिजर्व फॉर द पीएच कैंडिडेट व्हेन विद इन ऑल कैटेगरीज एज पर यूनिवर्सिटी रोल। तो ये वर्टिकल आरक्षण हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण हो गया। 5% सीट होती है जो पीएच, जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए इन लोगों ने 5% सीटें रिजर्व कर रखी है। वो 5% सीटें इन्हीं सीटों में से जिस भी कैटेगरी का स्टूडेंट होगा उसी कैटेगरी के स्टूडेंट की कैटेगरी में से उन लोगों को सीटें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, 5% पीपल को, ठीक है। इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं कि लॉ कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। देखिए साफ बात है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बीसीआई के रूल रेगुलेशन तो फॉलो होते हैं, लेकिन इसके अनुसार इन लोगों ने थोड़ा सा अलग ओवर ऐड कर रखा है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की कह रखी है कि मिनिमम 45% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने यूजी कर रखा है, मिनिमम यूजी होता है, तो यूजी की बेस पे अगर आपके यूजी में 45% मार्क्स हैं, अगर यूजी में नहीं है तो आपको पीजी कर रखा है, पीजी में 45% मार्क्स है, तो आप वो एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो वो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 45% मार्क्स चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं अगर आउटसाइड राजस्थान, अगर कोई स्टूडेंट आउटसाइड राजस्थान या बाहर से है, दूसरे दूसरे राज्य से तो उसको मिनिमम 60% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यूजी या पीजी। तो ये यहाँ पे यूनिक है, जो बाकी कहीं पे मेरे को ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन इन लोगों ने ये एप्लीकेबल कर रखा है कि अगर आप अदर स्टेट से हो या आउट ऑफ स्टेट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे 60% मार्क्स आपके मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम होने चाहिए, एग्जाम में होंगे, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा ओबीसी, एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी, डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, अगर राजस्थान के निवासी हैं ओबीसी, एससी, एसटी के, तो उनको रिलैक्सेशन एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म, उनको यूनिवर्सिटी के रूल्स के अनुसार उनके जो इनमें है तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे आपका इसकी बात करूंगा, ओबीसी की बात करूंगा, तो इसमें ये साइज 42.5% हो जाएगा, और एस टी में साइज मिनिमम 40%, 40% आप मतलब 40% आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर आप ST SC से हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात होगी। अब हम जो अगला हमारा वो होगा, वो हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कार्ड, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 2 सेंटर मैंने बताया कि एक तो होता है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, एक होता है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जिसकी काउंसलिंग हो चुकी है उसकी फीस अलग है और इसकी फीस अलग है, क्योंकि ये एसएफएस बेसिस पे है, वो उसका जो फंड होता है वो यूनिवर्सिटी वहन करता है, तो उसकी फीस कम रखी है उन लोगों ने। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज, किसी भी कैटेगरी के अगर मेल फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी फीस है 11,510 रुपए। 11,510 रुपए ये आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और अगर पीएच कैंडिडेट, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई कैंडिडेट है तो उसकी जो फीस है वो है 3,240 रुपए, ठीक है। 3240 रुपए यहाँ पे लगेंगे। और यूनिवर्सिटी वार्ड, अगर कोई यूनिवर्सिटी का कोई टीचर है, कोई अधिकारी है, उसका अगर लड़का वड़का है, ठीक है, तो उसके भी 3240 रुपए यहाँ पे फीस लगेगी, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में आपको जो वेन्यू स्टिल पे जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे, तो काउंसलिंग करवाने जाओगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे द फॉर्म विल बी अवेलेबल द काउंसलिंग वेन्यू एट द कॉस्ट ऑफ आरएस सो ओनली। तो 100 रुपए आपको वहां से एडमिशन फॉर्म वहां पे फिल करना है, एडमिशन 100 रुपए आपको काउंसलिंग वेन्यू पे जाके, ठीक है। तो वहां पे 100 रुपए उस फॉर्म के लगेंगे, एडमिशन फॉर्म के। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। तो ये फीस आप लेके जाइए, तभी आपका एडमिशन होगा काउंसलिंग के दिन। जो काउंसलिंग मैं अभी बताऊंगा कितनी तारीख को है, 20 तारीख को है, 21 तारीख को है, 22 तारीख को, 3 दिन की काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। तो 20, 21, 22 दिसंबर 2021 इसको आप यूनिवर्सिटी आपको जाना होगा विधि भवन में, लॉ कॉलेज विधि भवन है, वहां को आपको काउंसलिंग के लिए फिजिकली रूप से प्रेजेंट होना होगा। और ये फीस आपको साथ में ले जानी होगी, तभी आपका एडमिशन होगा, क्योंकि आप एडमिशन फीस बाद में नहीं जमा करा सकते, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं ओके, फीस वंस डिपॉजिट विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी फीस एक बार आपने सबमिट कर दी, वो किसी भी केस में आपको रिफंड नहीं करी जाएगी वापस। अगर आप और कहीं भी फिर माइग्रेट करना चाहते हो तो भी आपको फीस रिफंड नहीं की जाएगी। तो ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि फीस एक बार आपने जमा कर दी तो वो वापस नहीं की जाएगी। और काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट को फिजिकली रूप से प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब वो अगर आप फिजिकली कैंडिडेट खुद नहीं जाएगा तो उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट उसको नहीं माना जाएगा और उसका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, मतलब उसका एडमिशन नहीं होगा आगे, ठीक है। तो कैंडिडेट हैज टू बी प्रेजेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ पर्सनली। तो उसको कैंडिडेट को
पर्सनली रूप से वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा, ठीक है। इसके बाद में छठा जो पॉइंट है वो है कि नो पर्सन शैल बी अलाउड टू एंटर द काउंसलिंग सेंटर। काउंसलिंग सेंटर में अगर आपके पेरेंट्स, रिलेटिव या फ्रेंड जो भी जाते हैं तो वो वहाँ अंदर नहीं जा सकते, बाहर ही रहेंगे। वहाँ काउंसलिंग में सिर्फ जो कैंडिडेट है वो हिमसेल्फ हरसेल्फ जो खुद है, चाहे लड़का हो लड़की, वो खुद है, वो ही उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है वो अगर काउंसलिंग में एब्सेंट रहता है तो उसकी जो सीट है वो अगले कैंडिडेट को दे दी जाएगी उसी कैटेगरी में, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट में, ठीक है। उसी कैटेगरी के दूसरे कैंडिडेट को वो सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपकी सीट को वहाँ पे खाली वो कर दिया जाएगा, वहाँ पे बुक कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन उस सीट पे फिर नहीं होगा अगर कैंडिडेट वहाँ पे एब्सेंट रहता है तो। इसके बाद में अगला जो पॉइंट ये कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट नोट द पार्टिसिपेंट इन काउंसलिंग डज नॉट गारंटी द एडमिशन एज द 3 टाइम कैंडिडेट मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड आर बीइंग कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग। तो इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेंट के लिए जो बुलाए गए हैं उसका मतलब एडमिशन की गारंटी नहीं है, ठीक है। ये इन लोगों ने क्या किया कि जितनी यहाँ पे सीट है उससे 3 गुना लोगों को ये काउंसलिंग के लिए बुलाए हैं। अगर अब उन 3 गुना लोगों में बुलाए हैं तो उन 3 गुना लोगों में कितने लोग वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो सारे प्रेजेंट होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट होंगे, ठीक है, उनकी फोटोकॉपी वहां पे लगी और उस क्रम में फिर आपकी जो मेरिट है वो मेरिट वहां पे तैयार होगी नंबर्स के बेसिस पे, और उस आधार पे आपकी वहां पे मेरिट बनेगी, फिर आपको एडमिशन वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये काउंसलिंग में जाना सिर्फ ये आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आपके मेरिट में वहां पे पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि उसमें ये होगा कि अगर 3, जैसे मान लो एक सीट है, एक सीट पे 3 बच्चों को बुला रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है एक सीट पे एक को ही एडमिशन मिलेगा, 2 तो खाली हाथ ही आएंगे ना फिर। तो ये है, लेकिन उसमें बेनिफिट ये रहेगा ना कि काफी बच्चे अगर आएंगे नहीं तो जो आएगा उन्हीं को एडमिशन मिल जाएगा। तो ये काउंसलिंग का मेन पर्पज ये होता है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स कैंडिडेट मोर देन द नंबर्स ऑफ सीट्स उनको बुलाया गया है। तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है। इसके बाद में कोविड गाइडलाइन वो फॉलो करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि आपके काउंसलिंग में कौन कौन लोग, किन लोगों का काउंसलिंग में हुआ है या कौन कौन काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। तो जिन जिन लोगों ने यूलेट का जो टेस्ट दिया है, ठीक है, यूलेट का 150 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो 150 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आए हैं उन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। देखिए 330 सीटें हैं, काउंसलिंग शेड्यूल 20/12/2021 20 दिसंबर 2021 को बुलाया गया है। रिपोर्टिंग टाइम है आपका, ठीक है, 9 से 9:30, 9 से 9:30 तक ये काउंसलिंग होगी। इसकी जितने भी पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उनको 9 से 9:30 बजे के बीच में वहाँ पे प्रेजेंट होना है, 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। इनका जो फाइनल मार्क्स कट ऑफ है, ये चाहे कितने भी नंबर हो, 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, जितने भी कैंडिडेट हो पीएच कैटेगरी के वो सारे वहाँ पे प्रेजेंट हो काउंसलिंग में, उनका कोई मार्क्स निर्धारित किया गया, सभी को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अनरिजर्व्ड ऑल कैटेगरी, इनको 124 से 194 नंबर के बीच, मतलब 94 से 124 नंबर के बीच में जिन भी स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं वो यहाँ पे 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, और इनकी जो काउंसलिंग चलेगी वो होगी 9:30 से 11 AM। इसके बाद में अनरिजर्व्ड ऑल कैटेगरी 93 से 88, जिनके 88 से 93 नंबर आए हैं वो उनकी काउंसलिंग चलेगी 11 से 1 PM के बीच में, और वो उनकी रिपोर्टिंग टाइम है 10:30 बजे। 10:30 बजे वहाँ पे विधि भवन में पहुंचेंगे, और उसके बाद में जो काउंसलिंग होगा उनका 11 से 1 बजे तक उनका चलेगा। उसके बाद में लंच हो जाएगा, फिर उसके बाद में यूआर की ऑल कैटेगरी, फिर जिन भी बच्चों के 84 से 87.50, ठीक है, 87.50 जिनके मार्क्स आए हैं उनका रिपोर्टिंग टाइम करना है 1 बजे, और उनकी काउंसलिंग चलेगी 1:30 PM से 3:30 PM। तो ये होगी सारी चीज। अब ऑल कैटेगरी में दे रखा है जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, सभी, मतलब ऑल कैटेगरी का मतलब होगा जो ऑल इन्होंने लिख रखा है उसी का मतलब सारी कैटेगरी, कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी कैटेगरी से, वो पीएच में हो तो वो सभी का होगा उनमें, ठीक है। ये सारी बात होगी। इसके बाद में 21/12/2021 को देखिए। 21/12/2021 में क्या है कि आपको जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दीजिए, यूआर का आपका होगा 20 तारीख को यूआर और पीएच का, और 21 को होगा आपका ईडब्ल्यूएस, एमबीएस और ओबीसी कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस में कोई भी स्टूडेंट जिसके 64 से 83 के बीच में नंबर आए हैं वो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम उनका है 8:30 बजे, विधि भवन पहुंचे, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। और इसके बाद में इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 9 AM से 11 AM के बीच में, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो इस टाइम रहेगी। इसके बाद एमबीसी
एमबीसी का मतलब जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज जो जिसमें गुजर वगैरह हो गया, वो सारी जो भी कास्टें हैं एमबीसी कैटेगरी से हो आप, तो उसमें सभी कैटेगरी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, ऑल कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। और उसका रिपोर्टिंग टाइम है 10:30 AM, आपको पूछना है 11 AM से 12:30 PM। इसी तरह लंच हो जाएगा फिर ये बीच में। बाद में ओबीसी वालों को बुलाया गया है। ओबीसी का जो फाइनल मार्क्स कट ऑफ है वो है 72 से लेकर 83 के नंबर, मतलब 150 में से आपके 72 और 83 के बीच में अगर नंबर है तो आप यहाँ पे 12:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम करिए। आपकी जो काउंसलिंग चलेगी वो चलेगी 1 PM से 3 PM के बीच में, ठीक है। इसके बाद में 22/12/2021 को एससी कैटेगरी वालों को बुलाया गया 22 तारीख को। इसमें 55 से 83 के बीच उनके मार्क्स कट ऑफ रखी गई है। अगर आपके 55 और 83 के बीच में नंबर है तो आप यहाँ पे 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम करिए। 9 से 12:30 तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। इसके बाद में एसटी हो गया। एसटी के बाद में एसटी की जो नंबर है 59 से 83.50, और इसका रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है 12:30 PM पे। और जिसका जो काउंसलिंग चलेगी वो चलेगी 1 PM से 3 PM के बीच में, ठीक है। और ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में ओनली द रिमेनिंग सीट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव कैटेगरी विच आर लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट डे 20/12/2021 ऑफ द काउंसलिंग विल बी फिल्ड ड्यूरिंग द काउंसलिंग ऑफ द सेड कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद में 22 तारीख को ही जिन रेस्पेक्टिव कैटेगरी में अगर सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक है, अगर भर्ती नहीं है तो उन लोगों की फिर काउंसलिंग की जाएगी इसके बाद में। तो ये सारी चीजें होगी। ये आपके काउंसलिंग की कट ऑफ है जो मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है। अब जिन जिन स्टूडेंट्स के इनके बीच में नंबर है वो उसी टाइम पे प्रेजेंट हो जाइए। टाइम का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि फिर अगर आप टाइम हो जाएगा तो फिर आपकी क्यूरी उसमें रिगार्डिंग माने नहीं जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ होगी। इसके बाद में आपको लेके क्या क्या जाना है वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम में, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं इसमें लास्ट में बता देता हूँ आपको। तो देखिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाना है। तो पहला, आपको देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक तो फोटोकॉपी करवा लेनी है। वो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ। एक तो हो गया आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कोर कार्ड फॉर यूलेट 2021। तो 2021 का यूलेट का जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उसका एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा है वो हो गया, और उसका जो स्कोर कार्ड आया है आपके कितने नंबर हैं उनको आपको प्रिंट निकलवा लेना है। इसके अलावा जो दूसरा है आपका वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो, एक आपको वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपकी ले जानी है, उसकी फोटोकॉपी ले जानी है साथ में। सेकेंडरी मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन या पीजी की मार्कशीट हो गई, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच एडमिशन इज सॉट, ठीक है। तो यूजी पीजी आपने जो भी कर रखा है, यूजी कर रखा है तो यूजी के ले जाइए, पीजी कर रखा है तो आप लोग यूजी पीजी दोनों के ले जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं और आपको डॉक्यूमेंट जो छठा डॉक्यूमेंट है वो है कैटेगरी का। जिस भी कैटेगरी कास्ट से आप एडमिशन इसमें चाह रहे हो तो उसका वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप एमबीसी से हो तो एमबीसी का ले जाना है, ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी से हो तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें सारी हो गई। इसके बाद में अच्छा मैं ये बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2021 के बाद ही इशू किया हुआ इशू हुआ होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 के बाद, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी और एमबीसी सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 11/11/2020, या तो 11/11/2020 तारीख या उसके बाद का आपके पास ओबीसी या एमबीसी का सर्टिफिकेट प्रेजेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो या डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से है तो उसको अपना जो सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूडी का वो वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। इसके अलावा टीसी और सीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट, जिस भी आप कॉलेज से हो, ठीक है, उस कॉलेज से या कोई भी यूनिवर्सिटी से हो तो वहां से माइग्रेशन आपको इशू करवाना है, वो आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। रिसेंट 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल विद इन द 10 days ऑफ द डेट ऑफ एडमिशन टू एलएलबी फर्स्ट ईयर कोर्स। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप राजस्थान की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी, राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा अगर और किसी विश्वविद्यालय के आप छात्र हो या वहां से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उस विश्वविद्यालय से आप अपना माइग्रेशन कटवाइए, या तो आप वो लेके आ जाइए। अगर अभी आपको नहीं मिल रहा है तो आपको 10 दिन के अंदर, मतलब एडमिशन हो जाने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो सबमिट करना होगा, ठीक है। इसके बाद में ये सारी चीज होगी। इसके बाद में नॉन इनकम टैक्स पेयर सर्टिफिकेट फॉर फीस रिलैक्सेशन, और अगर आप नॉन इनकम टैक्स पे ही हो तो फीस में छूट के लिए आप ये सर्टिफिकेट, ये वार्ड्स वालों के लिए हैं जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी उन लोगों इन लोगों के लिए, ठीक है। हैविंग नॉन इनकम टैक्स पे ही सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी, तो ये तो यूनिवर्सिटी वालों के लिए हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई।
आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा यूलेट और राजस्थान विश्वविद्यालय 3 ईयर LLB से रिगार्डिंग। कुछ भी चीज मैंने ऐसी की इसमें छोड़ी नहीं है, ठीक है। इस सारी वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कितनी सीटें होती हैं, कैसा क्या सिस्टम होता है, कैसे उनकी कट ऑफ, उनकी सीटें कौन कौन सी कैटेगरीज में कितनी सीटें हैं, कितनी फीस लग रही है आपकी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये सारी चीजें मैंने, और क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, किस तारीख को आपको जाना है, तारीख आपको फिर ध्यान रखना, ये कैटेगरी आपको ध्यान रखना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके अलावा आप साइट पे जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। 20/12 हो गया, 20-22 तारीख को, 21/12 हो गया, और 22/12 2021, मतलब 22 दिसंबर को आपको ये 3 दिनों तक आपकी काउंसलिंग चलेगी सेंटर सेकंड SFS बेसिस पे। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि देखो, जो अभी मैंने वीडियो उस टाइम, ये नया सेशन हमें यूट्यूब हमने अभी स्टार्ट किया, इससे पहले नहीं किया था। तो अभी जो 3 या 4 तारीख को जो इन लोगों ने काउंसलिंग की है, ठीक है, तो उनमें उसकी फीस कितनी थी, जो ये तो सेंटर सेकंड हो गया, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज दूसरा हो रहा है, वहां पे 330 सीटें, तो उसकी ओर देख लेते हैं उसकी फीस कितनी रही है, ठीक है। तो ये इसकी कट ऑफ ये रही है, लेकिन आप कट ऑफ तो छोड़िए, इसको मैं फीस बताता हूँ आपको। सीटें उसी तरीके से डिवाइड है 330 में, इसमें भी इसमें फीस आपकी थी 41,455 रुपए। तो यूनिवर्सिटी अनरिजर्व OBC EWS MBC बॉयज 4155 रुपए फीस थी सिर्फ। और उसमें आपको कितनी फीस सबमिट करनी होगी, इसमें जो आपकी जो फीस है वो होगी 11,510। तो ये फीस का डिफरेंस है, मतलब अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रहे हो तो 11,510 पर ईयर आपको फीस जमा करवानी होगी। और अगर आप यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, जो ये दूसरी वाली थी, इसमें आपको 4155 रुपए आपको फीस जमा करनी होती है, अगर आप UR OBC EWC MBC कैटेगरी से होते तो। गर्ल्स, इसमें जितने भी गर्ल्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, सभी की 2,095 रुपए फीस रखी गई थी, ठीक है। SC ST OBC MBC एक्स आर्मी हैविंग नॉन इनकम टैक्स पेयर सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी, तो उसकी 2,095 रुपए फीस रखी थी। PH की भी 2,095 रुपए फीस रखी गई थी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में। और जो 11,510 रुपए जो फीस रखी गई है यहाँ पे, तो ये यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड है, जिसको इवनिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी जानकारी हो गई। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम नए नए स्टेप डाल रहे हैं। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऐसे हम अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी और एडमिशन रिगार्डिंग या जॉब से रिगार्डिंग जो भी कोई जानकारी होगी वो हम इसी चैनल पे लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर हैविंग और कोऑपरेशन, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम काम करते हैं तो इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और फिर उसके बाद में अगर आपका रेस्पॉन्स सही नहीं आता तो फिर वो नहीं होता, ठीक है। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। बाय अनुज, थैंक यू वेरी मच।